अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई एम मंसूर सदक, योर मैथमेटिक्स टीचर्स, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर मंसूर। टुडे स्टूडेंट वी विल डिस्कस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक, न्यू सिलेबस, एक्सरसाइज 1.2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, उसका फार्मूला है जो आपने लाजमी याद करना है। इससे रिलेटेड हमारे पास बेटा 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। बेटा द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमारे पास रियल नंबर होता है बेटा, हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऐसे ही हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा, हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको फार्मूला लाजमी याद रखना है बेटा। द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, z इज इक्वल टू x प्लस छोटा y इज गिवन बाय, ये फार्मूला क्या है बेटे इसका, कि z का स्क्वायर रूट बराबर, अब चूंकि z बेटा x प्लस छोटा y के बराबर है, तो अगर z के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो उसका फार्मूला क्या है बेटा, प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस x/2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस एटा y बाय y का मॉडुलस जजर z का मॉडुलस माइनस x/2 ऊपर जजर। बेटा स्टूडेंट एक बात याद रखनी बेटा आपने, यहाँ पे जो z का मॉडुलस होता है, ये z इसका ये जो लाइन लगी है बेटा, ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है, और ये इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, z बराबर है x प्लस एटा y, तो इसका मॉडुलस का फार्मूला ये होता है बेटा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट बेटा, तो z मॉडुलस फिर बराबर आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसलिए ये मॉडुलस का फार्मूला बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखना है आपने। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देता है बेटा। तो ये बेटा इसके फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला हमें याद होगा तो हम एक्सरसाइज 1.3 में इसके 3 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स भी हैं। स्टूडेंट बेटा ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। तो फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, गिवन डाटा हमें गिवन है बेटा, डाटा ऑफ x प्लस छोटा y का स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 60 बेटा। तो बेटा देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, x प्लस छोटा y का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट बराबर, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं आपको होता है बेटा प्लस माइनस का साइन आता है, तो प्लस माइनस 25 प्लस 60 ओटा का स्क्वायर रूट बेटा। तो बेटा ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस था और ये जो रकम थी इसको हमने z का नाम दे दिया, तो वेयर z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें बेटा, तो z होता है हमारे पास x प्लस y एटा। तो बेटा x क्या है मेरा, ये 25x है, और 60 क्या है मेरा y है। तो हमें फार्मूले के मुताबिक इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए z की, तो बेटा z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर जजर बेटा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू x मेरा 25 है बेटा, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया बेटा। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा 25 का स्क्वायर 625 प्लस 60 का 3600 बेटा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने से बन गया 4225 बेटा, ऊपर जजर है, तो जजर लेने से जो z की वैल्यू आती है वो आती है बेटा 65। तो आप इसके बाद स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है बेटा, उसका फार्मूला लग गया कि z का जजर बराबर प्लस माइनस जजर z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x/2 प्लस एटा y डिवाइड y की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई z का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x/2 ऊपर बेटा जजर। तो स्टूडेंट बेटा z की जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस सेम, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू 65, तो 65 प्लस x कितना है बेटा, x मेरा 25 है, तो 65 प्लस 25/2 प्लस एटा y का स्टूडेंट 60 है बेटा, और y का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 60 आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू y की क्या होती है बेटा, 60 होती है, ओके। तो उसके बाद z की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा 65 माइनस बेटा 25 बाय में 2 और ऊपर स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ से बेटा z का जो स्क्वायर रूट है बराबर है प्लस माइनस 65 और 25 90/2 स्क्वायर रूट प्लस एटा बेटा, यहाँ से माइनस हो गया 40/2 और ऊपर स्क्वायर रूट है बेटा, कैंसिल कर दें, 2 45 बार 90 और यहाँ से 2 20 बार। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से देखें प्लस माइनस 45 का स्क्वायर रूट है, आप इसकी जजर अलग कर दें, अगर आप इसकी तरजीह कर देते हैं फैक्टराइज करते हैं तो 9 5 बार 45 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 हो गया बेटा, तो बस अलग अलग जजर कर दिए एक सिस्टम में। प्लस एटा 4 5 बार 20 होता है बेटा, 4 की जजर अलग होगी, 5 की जजर अलग होगी। तो बेटा z का स्क्वायर रूट बराबर प्लस माइनस 9 का जजर 3 और जजर के अंदर 5 सेम प्लस 2 एटा 4 का 2 बेटा, एटा सेम और स्क्वायर रूट 5 सेम आ जाएगा बेटा। तो बेटा हमें पता है कि जो z का स्क्वायर रूट है वो बराबर है x प्लस एटा y के, तो x प्लस एटा y बराबर है प्लस माइनस, और ये रकम वैसे हमने बस स्क्वायर रूट ऑफ z की वैल्यू लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ भी बेटा प्लस माइनस है,
तो यहाँ भी प्लस माइनस है, तो इस प्लस माइनस की वजह से इस प्लस माइनस की लामतें चेंज नहीं होंगी, तो सेम ही रहेंगी। आप 2 दफा लिखें या 1 दफा लिखें, तो हमने एक ही दफा लिख लिया, ठीक है। तो एक्स प्लस योटा वाई बेटा बराबर है, आपने प्लस वाई को अंदर ऑपरेट करवा दिया, तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू अयोटा बेटा। बेटा बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये जो एक्स है मेरे पास ये इसका रियल पार्ट है, तो यहाँ से रियल पार्ट ये फर्स्ट वाला है, तो x बराबर प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आएगा बेटा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y है बेटा, तो y किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट बेटा, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका कि x प्लस योटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा बेटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से x प्लस योटा y बेटा इसका स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 64 प्लस 48 अयोटा बेटा इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, x प्लस योटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये मेरा z हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट हो गया बेटा, वेयर z किसके बराबर है बेटा 64 प्लस 48 अयोटा। तो यहाँ से बेटा ये 64 इसका x है, मतलब रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें बेटा, तो 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर ऊपर बेटा जैसा, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 64 का स्क्वायर 4096 प्लस 48 का स्क्वायर 2304 ऊपर स्क्वायर स्टूडेंट। तो ये बेटा 6400 बन जाता है, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 80। बच्चे बेटे फार्मूला अप्लाई करें, बाय अप्लाई फार्मूला, फार्मूला क्या बेटा इसका, स्क्वायर रूट का फार्मूला आपने लगाना बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, पहले z की एब्सोल्यूट वैल्यू में प्लस x बेटा, y में 2 प्लस योटा y प्लस योटा y बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू बेटा स्क्वायर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें से x माइनस y में बेटा 2। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे जो एक्स जेड का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट पहले, फिर जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू 80, तो स्क्वायर रूट 80 प्लस एक्स कितना बेटा 64 बाय 2 प्लस एओटा, और y कितना बेटा 48 बेटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम ही है 48। अब z की एब्सोल्यूट वैल्यू फिर से 80 माइनस 64 बाय 2 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा ये z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये दोनों प्लस कर दें आप 144 निकाल कर, यस 144 बाय 2 बेटा स्क्वायर रूट प्लस एओटा 48 से कैंसिल बेटा, यहाँ से 16 बाय 2, तो z का स्क्वायर रूट बेटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 स्क्वायर रूट प्लस एओटा और स्क्वायर रूट, तो z का स्क्वायर रूट बराबर है बेटा प्लस माइनस, यहाँ से आप फैक्टराइजेशन कर दें बेटा तभी ओके है। तो यहाँ से जो फैक्टराइजेशन बनती है बेटा आप देखें 9 8 बार 72 होता है, यहाँ 18 का टेबल ही पढ़ सकते हैं आप बेटा, ठीक है। तो आप 9 ले लें, 9 मल्टीप्लाई 8, तो ये यहाँ पे एओटा तो 8 बेटा, तो इस 9 की जगह आप लिख सकते हैं बेटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 8, 9 का 3 हो गया बेटा, और 8 का जजर 8 ही होगा, और यहाँ पे सॉरी प्लस था तो प्लस एओटा स्क्वायर रूट 8 बेटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 8 का 2 इंटू 2 बन गया बेटा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एओटा स्क्वायर रूट 8 2 इंटू स्क्वायर रूट बेटा, तो जो जी बनता है स्टूडेंट वो बनेगा बेटा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 एओटा स्क्वायर रूट 2। तो बेटा हमारे पास जो स्क्वायर रूट है z का वो किसके बराबर है, वो तो x प्लस योटा y के बराबर है, तो x प्लस योटा y बराबर है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 के बेटा। तो बाय कंपेयरिंग बेटा रियल पार्ट x बराबर है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 के,
और इमेजिनरी पार्ट y बराबर है बेटा 2 स्क्वायर रूट 2 के प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था x प्लस योटा y का होल स्क्वायर बराबर 2 योटा माइनस 3 बाय में बेटा 3 प्लस योटा। तो स्टूडेंट देखो जरा बेटा यहाँ पे योटा डिवाइड में है तो हम इस साइन को पहले रैशनलाइज करेंगे बेटा। रैशनलाइज करने के लिए मैं कंसीडर लिख लेता हूँ 2 योटा माइनस 3 बाय 3 प्लस योटा इज इक्वल टू 2 योटा माइनस 3 बाय 3 प्लस योटा मल्टीप्लाई बेटा 3 माइनस योटा बाय 3 माइनस योटा। तो बेटा ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दें 2 योटा मल्टीप्लाई 3 या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मजीद कर लें 2 योटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस योटा बाय 3 प्लस योटा बेटा और 3 माइनस योटा। तो बेटा 2 योटा मल्टीप्लाई 3 6 योटा और माइनस 2 योटा स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9 हो गया स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 3 योटा हो गया बेटा। बाय में बेटा 3 3 सेम प्लस माइनस है तो नीचे वही फार्मूला अप्लाई हो गया, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो बेटा 6 योटा प्लस 3 योटा 9 है योटा और यहाँ से माइनस 2 योटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस 9 बाय में बेटा 3 का 9 माइनस योटा स्क्वायर है इसकी जगह माइनस 1 आ गया बेटा। तो 9 योटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 बाय बेटा 10 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 योटा माइनस 7 बाय 10 इज इक्वल टू ये बेटा साइड ऑफ सेम, ठीक है। आप इसको सेम ही लिखेंगे, स्टेप मिस नहीं करना स्टूडेंट। 2 योटा माइनस 3 बाय 3 प्लस योटा। बेटा ये जो चीज आ गई है मेरे पास 2 योटा माइनस 3 बाय 3 प्लस योटा इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 10 बेटा और प्लस 9 बाय 10 योटा। अब 10 दोनों को डिवाइड कर रहे बेटा तो फिर रियल पार्ट लिख दिया हमने, क्लियर मिल जाएगी पार्ट लिख दिया। तो बेटा आप देख लें एज वी नाउ के x प्लस योटा y का स्क्वायर बराबर था इस चीज के बेटा और ये किसके बराबर आ गई है माइनस 7 बाय 10 प्लस 9 बाय 10 है योटा। बात क्लियर होगी बेटा। तो अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें बेटा। तो x प्लस योटा y इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट। तो बेटा ये बनेगा माइनस 7 बाय 10 और प्लस 9 बाय 10 अयोटा, राइट बेटा। ये बेटा स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म, स्क्वायर रूट से खत्म। तो x प्लस योटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्टूडेंट ये बेटा z बन गया मेरे पास, वेयर z किसके इक्वल है बेटा माइनस 7 बाय 10 प्लस 9 बाय 10 और साथ में क्या है अयोटा। तो बेटा हमें z की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट बेटा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी बेटा माइनस की जगह 49 बाय 100 प्लस 81 बाय 100 ऊपर बेटा स्क्वायर रूट। z की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, अब इन दोनों को जमा कर देते हैं बेटा। तो गालबन 130 बाय 100 ऊपर स्क्वायर रूट बेटा। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी 130 स्क्वायर रूट बाय में आ जाएगा 10 बेटा। बेटा यहाँ से फिर z का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 1। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 130 स्क्वायर रूट बाय 10 है बेटा। तो 130 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है 11.40 बेटा। तो डिवाइड 10 कर दें 1.14। बेटा ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है, ठीक हो गया। बेटा अभी आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x बाय 2 और यहाँ से बेटे इसका स्क्वायर रूट प्लस योटा y बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू z की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x बाय 2 बेटा। तो यहाँ पे z का स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है ये बेटा 1.14 प्लस x क्या था माइनस 7 बाय 10 बेटा। तो बनेगा माइनस 0.7 बाय 2 बेटा ऊपर स्क्वायर रूट फिर प्लस योटा y था बेटा 9 बाय 10 तो बन गया 0.9 तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी बेटा वही आएगी 0.9 और यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू 1.14 प्लस
अब सॉरी माइनस है बेटा, तो माइनस एक्स की जगह -0.7 बेटा, बाय में भी 2 आ जाएगा क्लोज। तो बेटा यहाँ पे बेटा जो z का स्क्वायर रूट है वो z का स्क्वायर रूट बराबर x प्लस छोटा y आ गया बराबर प्लस माइनस। अब बेटा 1.14 प्लस माइनस माइनस 0.7 यहाँ से आएगा प्लस माइनस के रूट 1.14 प्लस माइनस माइनस 0.7 डायरेक्ट कर दे तो बेटा 0.44 y में 2 प्लस माइनस एटा ये सेम ऊपर ये कैंसिल बेटा, तो 1.44 में अगर प्लस कर दें तो 1.84 बाय में 2 बेटा ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट बेटा x प्लस योटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.22 और ये फिर प्लस माइनस आगे अप्लाई कर देते हैं बेटा एयोटा और ये बनेगा 0.92 बेटा ऊपर स्क्वायर रूट। तो x प्लस योटा y इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.22 ये बनता है बेटा 0.469 प्लस माइनस योटा बेटा स्क्वायर रूट 0.92 ये बन जाता है बेटा 0.959। तो अप्रोक्सीमेट x प्लस योटा y इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 0.47 प्लस माइनस योटा 0.96 बेटा। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बेटा, तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.47 और y इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 0.96 our required answers।